जलसा इजरा के सदर मौसूफ जनाब अलहाज कामिल अंसारी साहब मौजूद है। हमारे दीगर मेहमानान भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं मुंतज़मीन से इल्तिमास गुजार हूँ कि वो गुलपोशी का या गुलपेशी का जो भी सिलसिला है वो यहाँ शुरू कर दें ताकि हमारे प्रोग्राम में मज़ीद ताख़ीर ना हो। जनाब इमरान फैज़ और जनाब नईम अंसारी साहब यहाँ तशरीफ़ ले आएँ और सबसे पहले सदर जलसा अलहाज मोहम्मद कामिल अंसारी साहब की खिदमत में गुलों का नज़्बा सदर जलसा की खिदमत में फूल पेश करें। जनाब नईम अंसारी साहब से इल्तिमास है कि वो सदर जलसा का इस्तकबाल फरमाएं। नईम अंसारी साहब, इमरान फैज़ साहब, सारे मामलात को कुछ देर के लिए पोस्टपोन करके आप प्रोग्राम पर तवज्जो दें। जनाब नईम अंसारी साहब सदर जलसा का इस्तकबाल करने तशरीफ़ ला रहे हैं। अलहाज मोहम्मद कामिल अंसारी साहब की खिदमत में शॉल और बुके पेश करके उनका इस्तकबाल किया जनाब नईम अंसारी साहब ने, जो कि आज के इस जलसा व मुशायरा के कन्वीनर हैं। इनके बाद जबलपुर की सरजमीन से तशरीफ़ लाए हमारे मेहमान खुसूसी जनाब फ़िरोज़ कमाल साहब, इनकी खिदमत में फूलों का नजराना पेश करने के लिए और शॉल पेश करने के लिए मैं जनाब इमरान फैज़ से इल्तिमास गुजार हूँ कि वो फ़िरोज़ कमाल साहब का इस्तकबाल इस बज़्म में करें। किसका करने जल्दी जल्दी बताते हैं। हाजी इकबाल हुसैन साहब हमारे बीच तशरीफ़ फरमाएँ। इनके इस्तकबाल के लिए मैं एक मरतबा फिर नईम अंसारी साहब को इल्तिमास करता हूँ उनसे कि वो हाजी इकबाल साहब का इस्तकबाल करें। अलहाज अलीमुद्दीन अंसारी साहब हमारे मेहमान ख़ास की हैसियत से यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनके इस्तकबाल के लिए एक मरतबा फिर इमरान फैज़ साहब से इल्तिमास गुजार हूँ कि वो हमारे मेहमान हाजी अलीमुद्दीन साहब का इस्तकबाल करें। हमारे मेहमानों की फ़हरिस्त में शामिल एक अहम नाम जनाब शारिक पटेल साहब का है, वो भी यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। उनका इस्तकबाल कर रहे हैं जनाब नईम अंसारी साहब, कन्वीनर जलसा व मुशायरा। हाजी इद्रीस साहब भी यहाँ डाइस पर तशरीफ़ रखते हैं। अल कौसर ग्रुप से मैं इमरान फैज़ से इल्तिमास गुजार हूँ कि हाजी इद्रीस साहब का इस्तकबाल फरमाएँ। हमारे एक और मेहमान MIM नागपुर शहर के सदर जनाब जावेद अख्तर साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं नईम अंसारी साहब से इल्तिमास गुजार हूँ कि वो हमारे मेहमान का इस्तकबाल फरमाएँ। इस्तकबाल के इस सिलसिले को थोड़ी देर के लिए यहाँ विराम देते हुए आज का ये प्रोग्राम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा जलसा इजरा, जिसमें 2 किताबों का इजरा होने जा रहा है। दोनों अहम किताबों में एक किताब दुर्र मानी जनाब डॉक्टर मोहम्मद शरफुद्दीन साहिल साहब की 52वीं किताब आ चुकी है। आज इस मकाम पर उसका इजरा होने जा रहा है। दुर्र मानी का इजरा जनाब अलहाज मोहम्मद कामिल अंसारी साहब के दस्ते मुबारक से होगा। इसके अलावा डॉक्टर शरफुद्दीन साहिल साहब की शख्सियत, उनके फ़न और उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन पर उज्जैन की सरजमीन से
मोहतरमा डॉक्टर नुसरत सुल्ताना साहिबा ने पीएचडी किया है, जिसका उन्वान था शरफुद्दीन साहिल, शख्स, शायर, नस्र निगार। ये हमारे शहर के लिए एजाज़ की बात है कि डॉक्टर साहिल ने हमारे शहर को जो कुछ दिया, सबसे बड़ी आपकी देन है कि उन्होंने शहर नागपुर का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया और शहर नागपुर की तारीख को, हमारे असलाफ के, हमारे बुज़ुर्गों के काम को किताबी शक्ल देकर पूरी दुनिया से नागपुर की सही तारीख को रोशनास करवाया। ये डॉक्टर साहिल ने हमारे सरज़मीन पर एक सबसे बड़ा एहसान किया। हमने भी उनका शायान शान वक्त वक्त पर इस्तकबाल किया, उनकी हौसला अफजाई की, उनका शुक्रिया अदा किया उनके कारहाय नुमाया के लिए। और हमारे मेहमान मोहतरम जनाब प्यारे खान साहब यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं, जो कि ताजाबाद ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। हम इस बज़्म में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और मौजूद से इल्तिमास गुजार हैं कि वो डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ। आप आज बड़े मौके से महफिल में चले आए, हम लोग चरागों का बदल ढूंढ रहे थे। प्यारे खान साहब तशरीफ़ लाए, हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही मैं जनाब इमरान फैज़ साहब से इल्तिमास गुजार हूँ कि वो हमारे मेहमान ख़ास जनाब प्यारे खान साहब का इस्तकबाल करें। उनकी खिदमत में शॉल, बुके और मोमेंटो देकर उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। साथ ही नईम अंसारी साहब से भी इल्तिमास है कि वो मेहमान के इस्तकबाल के लिए इमरान साहब के साथ शरीक हो जाएं। जनाब प्यारे खान साहब, जिन्होंने बहुत कम वक्त में ताजाबाद ट्रस्ट और ताजाबाद दरगाह के डेवलपमेंट के लिए बड़ी कोशिशें की और उनकी कोशिश से वो काम अल्हम्दुलिल्लाह उनकी निगरानी में, उनकी सरपरस्ती में पाए तकमील तक पहुंचने के करीब है। इस बज़्म में आपको मोमेंटो, शॉल और आपके गले में फूलों का हार डालकर आपका सम्मान किया गया, आपका स्वागत किया गया। अल्लाह करे कि ये सम्मान, ये स्वागत मौसूफ़ का ज़िंदगी भर कायम रहे और हमेशा इसी तरीके से मोहब्बतों से वो नवाजे जाएँ। तो हज़रात, हम बात कर रहे थे आज के जलसे की। इस जलसे और मुशायरे की बज़्म की शमअ रोशन करने के लिए मैं जनाब प्यारे खान साहब से इल्तिमास गुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाए। साथ ही अलहाज कामिल अंसारी साहब और दीगर मेहमानान से भी इल्तिमास है कि वो हमारे मेहमान ख़ास के साथ इस अहम काम में शिरकत करें। लाइट मत बंद कर देना। ये वाला बंद कराओ, तब होगा जलेगा। ऐसा लग रहा है इधर के बोर्ड से सब बंद हो गया। जान दो ना, हो गया ना, जल गया। चलो, हाँ हाँ जल गया। चलो ऐसे खड़े हो जाना, खड़े हो जाना। मुशायरे और जलसे के लिए प्यारे खान साहब और हमारे मेहमानान के दस्ते मुबारक से शमअ रोशन हो चुकी। हम आज के जलसे के मकसद की तरफ रुजू करते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि डॉक्टर साहिल साहब की फ़न और उनकी शख्सियत और उनकी खिदमत
का एतराफ़ करते हुए उज्जैन की सरजमीन से डॉक्टर नुसरत सुल्ताना साहिबा ने आप पर पीएचडी किया, जिनका टॉपिक था डॉक्टर शरफुद्दीन साहिल, शख्स, शख्सियत और नस्ल निगार। इस टॉपिक पर आपने पीएचडी करके डॉक्टरेट की सनद हासिल की और आपके पीएचडी के मकाले को किताबी शक्ल दी गई है। आज उस किताब का भी यहाँ इजरा होने जा रहा है और हम इस काम के लिए डॉक्टर नुसरत सुल्ताना साहिबा के पूरे शहर और पूरे हल्का अदब की जानिब से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने पीएचडी के उन्वान के लिए डॉक्टर साहब जैसी अजीम अदबी शख्सियत का इंतखाब किया और उन पर एक बेहतरीन तहकीकी मकाला मुरतब किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो किताबी शक्ल में भी हमारे सामने आ चुका है, जिससे हम तमाम लोग और वो तमाम अदबी दुनिया जो डॉक्टर साहब के ताल्लुक़ से उनकी ज़िंदगी के ऐसे गोशे जो लोगों के सामने उजागर नहीं है या उनके कुछ ऐसे कारनामे जो कि आम तौर पर आम नहीं हो पाए हैं, वो तब इस किताब के ज़रिए हम तक पहुँचेंगे और डॉक्टर साहब की शख्सियत और उनके साथ साथ हमारे शहर का नाम मज़ीद रोशन होगा। इसके लिए हम तमाम अहले अदब डॉक्टर नुसरत सुल्ताना का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हालांकि वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारा शुक्रिया उन तक ज़रूर पहुँचेगा। इसके अलावा दुरे मानी नाम से एक तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ मुरतब किया गया है, जो कि डॉक्टर शरफुद्दीन साहिल साहब के मज़ामीन पर, तनकीदी मज़ामीन पर मुश्तमिल है। वक्त हो चला है कि यके बाद दिगरे इन कीमती और अनमोल किताबों का इजरा किया जाए। सबसे पहले दुरे मानी का इजरा यहाँ अमल में लाया जाएगा, जो कि डॉक्टर शरफुद्दीन साहिल साहब के 52वीं किताब है, जो कि आपके तहकीकी और तनकीदी मज़ामीन पर मुश्तमिल है। मैं जनाब प्यारे खान साहब, चेयरमैन ताजाबाद ट्रस्ट, और अलहाज कामिल अंसारी साहब, सदर जलसा, इन साहिबान से इल्तिमास करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। और डॉक्टर शरफुद्दीन साहिल साहब से भी इल्तिमास है, फ़िरोज़ कमाल साहब और दीगर मेहमानान से भी इल्तिमास है कि वो यहाँ तशरीफ़ ले आए और ये डॉक्टर साहब की 52वीं किताब दुरे मानी का इजरा यहाँ आपके दस्ते मुबारक से अमल में आ रहा है। बहुत बहुत मुबारकबाद प्यारे खान साहब, अलहाज कामिल अंसारी साहब, फ़िरोज़ कमाल साहब और हमारे तमाम मेहमानान और डॉक्टर साहब को बतौर ख़ास उनकी बाइजरा के लिए मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह से दुआ गो है कि अल्लाह उनके कलम में ऐसी रवानी और उनके हौसले में ऐसी जवानी कायम रखे कि वो मज़ीद अदब में ऐसी कीमती किताबों का इजाफ़ा करते रहें। इस दुआ के साथ अब हम अगली किताब के इजरा की तरफ रुजू करते हैं, जिसका ज़िक्र मैंने कुछ देर पहले किया। डॉक्टर नुसरत सुल्ताना की मुरतब की गई तहकीकी किताब डॉक्टर शरफुद्दीन साहिल, शख्स, शायर, नस्ल निगार, इसका इजरा होने जा रहा है। यहाँ इसका इजरा जनाब फ़िरोज़ कमाल साहब, जो जबलपुर की सरजमीन से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उनके दस्ते मुबारक से होने जा रहा है। जिस तरीके से डॉक्टर शरफुद्दीन साहिल शहर नागपुर में नागपुर के अदब को और उसकी तारीख़ को सारी दुनिया के सामने पेश करने में, उसे रुशनास करने में जैसे साहिल साहब ने नागपुर पर एहसान किया, उसी तरीके से फ़िरोज़ कमाल साहब ने भी बहुत बड़ा एहसान
जबलपुर की सरजमीन पर किया है। एक मुहक्किक के हाथों एक मुहक्किक की तहकीकी किताब और तनकीदी किताब का इजरा हुआ। ऐसा बहुत कम होता है कि इतनी अजीम शख्सियात का मजमा एक जगह हो